इसने रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी अनाया को पुकारा तो उसने चौंक कर सर अलिफाटे आलिफ। कहाँ हो यार, मैंने तुम्हें पावरे घर में ढूंढ लिया। यही हूँ तुम्हारे सामने। खैर तुम्हें कोई काम था, यूं ही गला खराब करने के लिए चीख रही हो। अलिफाफ अलिफाफ, एक तो तुम भी बहुत ही रावुड हो। किस्म से लगता ही नहीं कि मेरी ही बहन हो। मेरा तो दिल चाहता है कि अबुआ जी और अम्मू जी से पूछ ही लूं कि तुम सगी हो या कहीं से अलिफाटे कर लाए थे। हानिया, अगर तुम्हारी फालतू की बिक बिक खत्म हो गई हो तो काम की बात पर आओ। बिलावजा दिमाग मत क्यों, मैं वैसे भी पढ़ रही थी, तुमने डिस्टर्ब कर दिया और अब भी मुसलसल कर रही हो। वाबे देखा था मैंने कैसी पढ़ाई हो रही थी, तुम तो यही थी। दिमाग कहाँ था ये बताओ। हानिया, इसने इसे घूरते हुए दबे लहजे में कहा। ओके ओके, काम की बात पर आती हूँ। जो अब्बा जी के बहुत पुराने दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, वो 3 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा तो मैं क्या करूं? पूरी बात तो सुन लो, हानिया ने झुंझलाकर कहा। अच्छा सुन। वो अपने इकलौते हैंडसम बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है, उन्होंने मुझे एक अरसा पहले देखा था, यूं बगैर देखे कैसे रिश्ता ला रहे हैं। तुम्हारी मासूमियत पे रश्क आता है प्यारी बहन। हानिया ने खूब अदाकारी का मुजाहिरा किया। बको मत, सीधी बात करो। सीधी बात यह है अनाया कि ये इंटरनेट का ज़माना है। उन्होंने तो किया, इनके साहबजादे ने भी तुम्हें देख रखा है और तुम पर दिलो जान से फिदा हो गए। हानिया लहरा लहरा कर उसे सारी तफसील से आगाह कर रही थी, जिसमें कुछ मनगढ़ंत बातें भी थीं, और अनाया परेशान थी कि ये सब अचानक कैसे हो गया। तुम्हारी अक्सर बात करते हैं, वो तस्वीर वगैरह में तो देख रखा है तुम्हें। अच्छा, अब क्या सोचने बैठ गई अनाया साहिबा? हानिया ने अपनी इतनी तफसीली बात के एक लफ्जी जवाब पर जलकर कहा। सोच रही हूँ वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर पाकिस्तानी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं, वो भी इससे जिससे कभी मिले ही नहीं। आई तो पूछ लेना जीजू से। हानिया ने आंख दबाकर शरारत से कहा। शट अप यार, अपनी बकवास बंद करो। वो काफी डिस्टर्ब थी। कुछ और लीजिए ना भाई साहब। जी भाभी, मैं ले रहा हूँ। अब भी तो लेना, और खाने का क्या है, खाना पीना तो होता रहता है, मुझे तो आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना है। अरे नफीस मियाँ, तुम उसे अपनी ही बेटी समझो, आज तक किसी चीज को मिना किया है जो आज करूंगा। अरे वाह, फिर तो खाने के फौरन बाद मुंह मीठा करवा देना अदनान। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। और गाजियान बच्चे, पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया? अंकल, दोनों ही अपनी अपनी जगह खूबसूरती रखते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अपना मुल्क है इसलिए काफी मानूसियत का एहसास होता है। गाजियान ने अपनी अजली सादगी से कहा। हमारे बेटे ने ये बात तो सही की है यार अदनान, इतना अरसा ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी वो अपना अपना नहीं लगता। नफीस मियाँ बेटे की बात से 100% मुत्तफिक थे। अंकल, आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अनाया से मिल सकता हूँ? गाजियान ने थोड़ा झिझक कर पूछा। अभी अदनान साहब सोच ही रहे थे कि माजरत अंकल, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो। गाजियान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अरे नहीं बच्चे, मैं सोच रहा था कि पहले अनाया से पूछ लूं, फिर आपको बताता हूँ। अनाया अनाया, मेरी बात सुनो। क्या हुआ, क्यों आंधी तूफान की तरह आई हो? अनाया अपने कमरे में बैठी थी कि हानिया आ धमकी। यार, गाजियान भाई ने इनकार कर दिया है। इनकार क्यों कर दिया? वो वाकई हैरान थी, क्योंकि इनकी तरफ से मुकम्मल रजामंदी थी। वो कह रहे हैं कि अनाया बहुत मोटी और नकचली है। उन्होंने सच में ये कहा? अब वो हैरान के साथ साथ परेशान भी हो गई थी। लेकिन हानिया, इनकी तो मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, फिर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? इससे दुख हुआ। बस ये कहने की देर थी कि हानिया हंस हंस के लूटपोट होने लगी। यार, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया। कहीं पहली नजर वाला इश्क तो नहीं हो गया गाजियान भाई से? हानिया आंखें मुचका मुचका कर कह रही थी, और अनाया का पारा हाई होने लगा था। बकवास बंद करो और दफ हो जा। अरे अरे, जो बात करने आई थी वो तो करने दो। हानिया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर कहा। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहां से।
अरे गाजियान भाई, तुमसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने अबू जी से इजाज़त भी ले ली है और अबू जी ने हाँ कर दी है और वो ऊपर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ जल्दी। तुम्हारी किस्म यार, मैं नहीं मिल रही किसी से, जाओ जाकर मिना कर दो। अनाया, तुम अबू जी की नाक कटोगी। अब इसमें नाक कहाँ से बीच में आ गई? अनाया उकता गई थी। अबू जी तुमसे पूछने आए थे, तुमने सुने बगैर हर चीज का इख्तियार उन्हें दे दिया था, अब उन्होंने हाँ कर दी है तो तुम मिना करोगी तो कितना बुरा लगेगा। उफ, ये नाक। अनाया ने हार मान ली थी। वो दोनों टेरेस पर तन्हा खड़े थे, लेकिन दरमियान में गहरी खामोशी हायल थी। गाजियान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, यूं कहा जाए कि इकलौती औलाद, इसलिए वो इनके बारे में बहुत जज्बाती था। और अनाया और हानिया भी दो ही बहनें थी, कोई और बहन भाई नहीं था। छोटी सी फैमिली थी दोनों की, अनाया की भी और गाजियान की भी। दोनों ही नजरें चराए हुए थे। अनाया आसमान में नजर आते खूबसूरत चांद की चांदनी में खोसी गई थी और गाजियान गार्डन एरिया के दूसरी तरफ बने रोड और फुटपाथ पर चलते मुसाफिरों को और गाड़ियों की हल्की हल्की रवानी को देखते हुए ये सोच रहा था कि बात का आगाज कहाँ से किया जाए। फिर कुछ सोचकर उसने इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, जैसे बहते हुए पर सुकून पानी में कोई पत्थर मारकर उसके तसलसल को तोड़ दे। अहम अनाया, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगी? दरअसल मैंने अंकल से बात करने की इजाज़त तो ली थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। अनाया को हानिया की बात याद आई। तुम खुद पूछ लेना। इस वक्त तो उसे इस बात पे गुस्सा आया था, लेकिन अब कुछ सोच कर पूछ ही लिया। मैं कुछ पूछूं? अनाया ने झिझक कर पूछा, लेकिन गाजियान की झुकी नजरों से इसे काफी हिम्मत मिली थी। पूछें। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहां एक से एक हुसैन लड़की होगी, फिर मैं ही क्यों? अच्छा सवाल है। गाजियान ने रुक कर सही अल्फाज का चुनाव किया। असल में अनाया, बाबा मामा ने मुझे वहां पढ़ाया जरूर है, लेकिन कभी मजहब मुख से दूर नहीं होने दिया। बेशक वहां जाहिरी खूबसूरती बहुत है, लेकिन वो खूबसूरती ही किया जिसे जाहिर किया जाए। मैं वैसी लड़की चाहता हूँ जो मेरे दीन को मुकम्मल कर दे। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को उन पर जाहिल रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें घरों में कैद रहना चाहिए। मेरा मानना यह है कि लड़कियों को अपनी ताकत का पता होना चाहिए और साथ में अपनी हुदूद का भी। वो हदें जो हर शख्स के लिए मुकर्रर की गई हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बाबा का भी ख्याल रखे। मामा की वफात के बाद बाबा बालकल तन्हा रह गए हैं, कोई है नहीं इनका ख्याल रखने वाला। मैं चाहूंगा कि तुम इनकी बहुत इज्जत करो, इनका वैसे ही ख्याल करो जैसे अपने पेरेंट्स का करती हो, और मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम में वो सब खूबियां हैं जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए हैं। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरा वादा है तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आएगी। तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आंख कभी नम न हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करूंगा, जैसे भी हालात हों कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चांद की चमकती टिकिया के सामने वो इससे वादे कर रहा था, वो वादे जो कभी पूरे ना होने थे। अच्छा, अब तो अनाया, किया तुम्हें मेरे रिश्ते पे कोई एतराज है? अगर है तो तुम मुझसे कह सकती हो, तुम्हारा नाम आए बगैर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अबू जी ने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया है, मैं मुतमईन हूँ, बस उम्मी जी की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सबा आंटी को, अम्मी जी को दिल की तकलीफ है और इनकी इस बार की रिपोर्ट्स ने डिस्टर्ब कर दिया है। तुम परेशान ना हो अनाया, इंशाअल्लाह वो जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह।